हेलो। हेलो। आर यू एबल टू लिसन मी? ओके नाउ जो लास्ट चीज बची थी हमारी, तो वहां से स्टार्ट करते हैं ना अपन। ठीक है, तो वहीं से देख लेते हैं अब। उसमें एक स्टेट वो था, जो पूरा टॉपिक है, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि जैसे जो हमारी स्टेट होती है वो कैसे चेंज होती है मैटर की। इसमें एक बार ही नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर की जो स्टेट होती है वो कितनी होती है। तो मैटर की स्टेट कितनी होती है, ये चार तरीके से पाया जाता है, पांच तरीके से मैटर पाया जाता है। ठीक है, जो हमें पता है वो तीन स्टेट पता है मोस्टली, और तीन ही यूज करते हैं। कौन कौन सी हमको पता होता है? सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस। ये तो सबको पता है हमें। ठीक है, इसके अलावा भी दो स्टेट होती है। ये तो क्या होती है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर और उस पे होती है, तो उस पे देखी जाती है कि तीन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, बट देयर आर टू मोर स्टेट। कौन कौन सी? एक तो प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट कौन सी होती है? जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है। कैसे होता है? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा स्टेट। एक होती है बोस आइंस्टाइन स्टेट, बोस आइन आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट। अब इसको क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को? जब बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, उस पे ये स्टेट पाई जाती है। इस पे प्लाज्मा में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, इसमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये तीन चार स्टेट होती है, पांच स्टेट होती है टोटल। ठीक है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्टली हमें ये चीज जाननी थी, पहले वो चीज देखते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी स्टेट है कि जो पांच, जो मतलब ये तीन स्टेट है, इनकी स्टेट कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ रखता हूँ गैस। ठीक है, सबसे ऊपर गैस रखते हैं हम। ठीक है, ये रखते हैं हम गैस, ये लो, ये रख दिया मैंने गैस। ठीक है, अब एक साइड रखता हूँ मैं लिक्विड, दूसरी साइड रखते हैं हम इधर सॉलिड। ठीक है, अब देखो, आपको सबको पता है। ठीक है, लिक्विड क्या होगा? अगर मैं यहाँ एक गिलास पानी का ले लूं, ये मेरे पास एक गिलास पानी का है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? एक गिलास पानी का। व्हाट इज दिस? दिस विल बी अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज इन लिक्विड स्टेट। ये तो लिक्विड स्टेट होती है। एंड नाउ इफ आई विल से दैट हियर इज अ क्लाउड, वी आर हैविंग अ क्लाउड। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? क्लाउड है, गैस का। ठीक है, और वाटर वेपर का क्लाउड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्लाउड। तो क्लाउड किस फॉर्म में होता है? दैट इज इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड क्या होता है? मान के चलो ये मेरे पास एक आइस क्यूब है। ठीक है, दिस इज आइस क्यूब, आइस क्यूब। ठीक है, ये कैसी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। अब ध्यान से देखना, अब वो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जब ये एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ, जब एक्सचेंज होगी, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मेरे को लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास पानी है, पानी को अगर आपको पानी को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? फ्रीज करोगे। और फ्रीज को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? फ्रीजिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, अगर आपको आइस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, कोई भी, ये कैसी स्टेट है? सॉलिड। सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है, तो कैसे करोगे आप? उसको क्या करोगे? मेल्ट कर दोगे। तो मेल्टिंग से क्या होता है? वी कैन कन्वर्ट दिस आइस इनटू सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इनटू लिक्विड, याद रखना इसको अच्छे से। ठीक है, फिर आपके पास पानी है, पानी को आपको गैस में कन्वर्ट करना है। पानी को गैस में कन्वर्ट कैसे करोगे? मान के चलो ये आपके पास बीकर है, इस बीकर में आपके पास पानी है ये बहुत सारा। ठीक है, तो आप इसको हीट करते हो। ठीक है, नीचे से इसमें आपने क्या चलाया? गैस चलाया, हीट किया। तो जब इसके पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड तोड़ के अपना मॉलिक्यूल्स हवा में लेके जाने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, तो लिक्विड से अगर गैस स्टेट में चेंज करना है हमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, याद रखना, ये आपकी बुक्स में भी लिखे हैं, ये आपके नोट्स में भी लिखे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब
इवेपोरेशन हुआ, ये क्लाउड बन गया। गैसियस था ना, तो गैसियस था यहाँ पर, तो इसमें तो पानी होगा ना, कहीं गैस में जो इवेपोरेट हुआ है पानी होगा। जब ये थिक हो जाएगा, ये बारिश बरसेगा, ठीक है, तो पानी वापिस आएगा ना नीचे। तो गैस से जब हम लिक्विड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। व्हेन और द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, किसकी प्रोसेस, द चेंज ऑफ गैसियस एटम्स इनटू लिक्विड और गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। ठीक है, एग्जांपल बारिश का होना, वो क्या है, बादल से हमारी बारिश हो रही है, कंडेंसेशन है। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, किसमें, गैस को, ये सॉलिड था मेरे पास, इसको डायरेक्टली अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या होगा, दैट इज सब्लिमेशन। और ये कई बार पूछा जा चुका है, सब्लिमेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, जब हम सॉलिड से डायरेक्ट क्लाउड गैसियस स्टेट में पहुंचा देते हैं, जब ये वाली स्टेट नहीं रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। याद रखना इसको अच्छे से। अच्छा, गैस से डायरेक्ट हम, जब गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन। इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। ओके, तो दीज आर द प्रोसेस। अब आप देखो, आपके नोट्स जो आपको मिले हुए हैं उसमें भी सेम चीजें लिखी है, दैट द प्रोसेस ऑफ विच व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ठीक है, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं हम, जब सॉलिड से हमारा लिक्विड में जाता है। ठीक है, कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं और फ्यूजिंग भी बोलते हैं। दैट इज मेल्टिंग भी और फ्यूजन भी, दोनों चीजें एक ही होती है। द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस इज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। याद रखना अच्छे से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग। अब ये हो गया सारा आपका। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है आपका कि दैट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उमलने की शक्ति, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी बताया मैंने बॉइल कैसे होता है किसी कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, पानी वाला ही अभी बताया था मैंने, ये बीकर है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स है और मोलिक्यूल्स है, किसके, H2O, H2O के मोलिक्यूल्स है। ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, हीट देते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हीट देते हो तो क्या होता है यहाँ पर, कि ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और ये बहुत ज्यादा मूव करने लगते हैं। और इनके पास जब इतनी एनर्जी होती है कि ये अपनी इस स्टेट को छोड़कर ऊपर जाने लगते हैं, तो क्या करने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज मिला दूं, ठीक है, जैसे साल्ट मिला दिया मैंने, ठीक है, तो इसकी जो क्या होगा, जो इसका ये होगा ना बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी बढ़ा दी अपने पानी में। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, that कि जब भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, इम्प्योरिटी से, विद इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी किसी भी लिक्विड का। ठीक है, अब एक चीज और पूछी जाती है, जो सब्लिमेशन है इज शोन बाय, कैसे देखा जाता है हमें सब्लिमेशन, दैट इज, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं सब्लिमेशन का सबसे बढ़िया। ठीक है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, सब्लिमेशन क्या था पहले तो ये बताओ मुझे। ठीक है, सब्लिमेशन क्या था, ये देखो हमने बताया भी है, सब्लिमेशन क्या था, जब आप आइस से डायरेक्ट क्लाउड बनाते हो। ठीक है, आइस से, आइस क्यूब से डायरेक्ट जब वो गैसेस स्टेट में जाने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। याद रखना इसको। ठीक है, अब सब्लिमेशन का आप डायरेक्ट एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे, सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होगा। देखो, सब्लिमेशन क्या लिखता है वैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, ये होता है। ठीक है, अब सब्लिमेशन का एग्जांपल देखो क्या होता है, जो आपका, जैसे मान के चलो ये आपके पास एक ट्री है। ठीक है, ये इसकी कोई ब्रांच है, इस ब्रांच पे मान के चलो ये हमारा एक कोई फूल है। ठीक है, अब अगर आपने देखा होगा इस पे कई बारी, आप सुबह सर्दियों वाले दिनों में इस पे फ्रोस्ट होता है जमा। ठीक है, क्या होता है, फ्रोस्ट जमा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आइस के, तो वो सब्लिमेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, वो सब्लिमेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ओके, याद रखना उसको। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है सर, अब आप ये पूछोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ नहीं होता है, बस द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनटू एयर।
ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इनटू एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे मान के चलो मेरे पास एक ये गिलास है, एक ये गिलास है, एक ये गिलास है, इन सब में क्या है, एयर तो ही ना, वैक्यूम है, तो इसमें कोई पानी नहीं है, ठीक है। इसमें 10, मैंने 10% पानी भरा है इस गिलास के हिसाब से, इसमें मैंने 30% पानी भरा है, ठीक है। तो अगर जिसमें 30% पानी है तो इसमें कितनी ह्यूमिडिटी होगी, 30%, इसमें 10%, इसमें 0%, और वही क्या होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इनटू वैक्यूम और एयर, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज, दैट इट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है इसको, मेजर्ड बाय, दैट इज हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मतलब, दैट मीटर तो आपको पता ही है कि नापने वाली कोई भी व्यवस्था होती है उसको मीटर बोलते हैं, हाइग्रो मतलब पानी, ठीक है, दैट इज द वाटर, H2, हाइग्रो, ओके। सो दैट इज द सेम थिंग इज देयर। नेक्स्ट, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। एक और इसमें पॉइंट लिखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेरा पानी इवेपोरेट होगा। पानी इवेपोरेट होगा तो मतलब जो पानी के मोलिक्यूल्स होंगे और गैसियस फॉर्म वाटर वेपर होगी वो ज्यादा मेरी बनेगी, ठीक है, उसी को क्या बोलता हूं मैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसने वही बोला है दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा पानी का, पानी के नीचे मेरा, तभी तो ये पानी ज्यादा वेपोरेट करेगा ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैसे ही ज्यादा होगी, ठीक है, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट, फेवरेबल एटमोस्फेयर फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये याद रखना भाई, हाँ ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्ट होते हैं, दिस इज डायरेक्ट फैक्ट, ठीक है, विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्ट है ह्यूमन बॉडी के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बेस्ट कंडीशन होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज 60 to 65%, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। स्पीड ऑफ एयर, जो स्पीड ऑफ एयर मतलब हवा का जो चलना है वो कितना होना चाहिए, 0.75 मीटर पर मिनट टू 2.5 मीटर पर मिनट, ये इतना हमारा क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ एयर। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके नोट्स में लिखी है, और ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, तो बहुत जरूरी भी होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट, ठीक है। तो लाइट से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दूं इसको लाइट के बारे में, क्योंकि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लाइट पे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, एसएससी हो आपका, चाहे जो मर्जी एग्जाम हो, तो इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है क्या नहीं है, लाइट के बारे में देखते हैं। अब अगर मैं बोलूं आपको कि जो भी रेयर, ठीक है, कोई भी रे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स मान लो, रे भी छोड़ो, आप ऑब्जेक्ट्स मानो, ठीक है। तो कोई भी बॉडीज जो है वो कितनी तरह की बॉडीज होती है, ठीक है। तो बॉडीज, ठीक है, वो कितनी तरह की बॉडीज होती है, वो होती है 3 तरह की और 2 तरह की मान लो, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 2 तरह की कोई बॉडी है, ठीक है। एक कैसी बॉडी होती है जो लुमिनस होती है, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करती है, लुमिनस बॉडी, ठीक है। लुमिनस बॉडीज क्या करेगी, तो ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है, ये क्या करेगी, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ये क्या करती है, इमिट करती है लाइट को, दे इमिट लाइट, ठीक है, बाय देमसेल्व्स, ये खुद से लाइट को इमिट करती है बाय देमसेल्व्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, मोस्टली एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एग्जांपल मेरे पास क्या है इसका, सन। सन तो आपको इमिट करता है ना लाइट डायरेक्टली, ठीक है, सन हो गया, स्टार्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, लुमिनस बॉडी के। अगर मैं लाइट देखूं, लाइट वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें मैंने बोला कि लाइट से पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। आर यू गाइस ऑडिबल टू ना, समझ आ रहा है सही से, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अब देखते हैं अब। यस सर, ओके, थैंक यू।
अब आगे देखते हैं, ये मेरा क्या हो गया, लुमिनस बॉडी। अब मेरे पास कौन सी बॉडी होती है, दूसरी एक तरह की और होती है, दैट इज नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस बॉडीज। ठीक है, नॉन लुमिनस बॉडीज कौन सी होगी, विच डू नॉट अमिट देयर लाइट। ठीक है, और उनके पास अपनी लाइट भी नहीं होती है। ठीक है, दे डू नॉट, दे डू नॉट अमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो वो क्या होंगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट द लाइट। ठीक है, कौन सी लाइट, जो उन पर फॉल करेगी। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम, दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन, विच फॉल्स ऑन देम। ठीक है, जो उन पे लाइट पड़ेगी वो उसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। ओके, तो दो पॉइंट ये याद रखना, नॉन ल्यूमिनस में उनकी खुद की लाइट नहीं होती उनके पास, और वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है लाइट। ठीक है, जो भी उन पे लाइट पड़ती है। जैसे एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं लूं, हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती बट वो चमकता है। ठीक है, और किस तरीके से चमकता है, बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ सन। ठीक है, और हम उसको पृथ्वी से देख पाते हैं, तो वो कैसी लाइट होगी, नॉन नॉन ल्यूमिनस बॉडी होगी वो, एक तरह की। ठीक है, एग्जाम्पल, और जो भी जितनी भी सारी चीजें हम देखते हैं अपनी, जैसे टेबल होगी, चेयर होगी, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, नॉन ल्यूमिनस, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट बैक बाय द लाइट। ओके, यहाँ तक बताओ, समझ आया। सो अगर मैं आपको एक और चीज बोलूं, जो हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल ये कितने तरह के होते हैं, मतलब जितना भी हम पूरा इस पृथ्वी पर हम मटेरियल देखते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दैट इज तीन तरह के मटेरियल होते हैं। कैसे कैसे, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, दैट इज ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, LUCENT, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ओपेक। अब ये तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। अब ये हमें समझना है क्या क्या होते हैं। ठीक है क्या क्या होते हैं तीन तरह के, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें कुछ सारी चीजें आर पार पारदर्शिता दिखे। ठीक है, ट्रांसलूसेंट में जो पारदर्शिता ना हो और लेकिन कम रिफ्लेक्ट करता हो। ठीक है, ओपेक में कैसा होता है, धुंधला। ठीक है, ओपेक कैसा होता है, धुंधला। ओके, याद रखना है यहाँ तक ये चीज। ठीक है चलो मैं इसको अच्छे से बता ही देता हूँ, ट्रांसपेरेंट कौन कौन सी चीजें होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं, ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है विच अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, जो भी अगर मान के चलो मेरे पास ये एक गिलास है कांच का, ठीक है, इसमें से मेरी रेज जो है वो पास ऑन हो रही है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट मेरी जो रेज है वो कैसी हो रही है, इंसिडेंट लाइट जो हो रही है मेरी प्रॉपर पास हो रही है, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल इसके ग्लास हो गया। ठीक है, वाटर में भी लाइट पास हो जाती है, एक्सेट्रा, ये किसके हैं, ट्रांसपेरेंट के। अब अगर मैं बोलूं आपको ट्रांसलूसेंट कौन कौन से होते हैं, दैट दैट ट्रांसलूसेंट अलाउ अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, बहुत ही कम, मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें से इतनी सारी लाइट आई थी। ठीक है इतनी सारी लाइट आई थी और इसने एक पास ऑन कर दी। ठीक है, बहुत एक सिंगल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा लाइट का पास ऑन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलूसेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलूसेंट। और इसमें क्या था, टोटल लाइट पास ऑन होगी। ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा। ठीक है, ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, सम पार्ट लाइट का जो होगा वो पार हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलूसेंट। अब इसका एग्जाम्पल जैसे ऑयल्ड पेपर, अगर आप ऑयल को पेपर को ऑयल लगा दो चारों तरफ तो वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ट्रांसलूसेंट बन जाएगा वो। ठीक है, तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, ओपेक। ठीक है, ओपेक, ओपेक सब्सटेंस। ओपेक सब्सटेंस कौन से होते हैं सर, दैट विच डू नॉट अलाउ टू इंसिडेंट और जो भी कोई लाइट होगी इससे हमारी जो लाइट पास ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ओपेक, धुंधले जो होते हैं। जैसे एग्जांपल मिरर। ठीक है, मिरर, मिरर नहीं होता ना, मिरर से कोई लाइट पास नहीं होती। मेटल्स जितने भी होते हैं हमारे, मेटल से कोई लाइट पास नहीं होती, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें किसके एग्जांपल है, ओपेक के। ठीक है, यहाँ तक याद रखना अच्छे से। अब नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं, अब हम प्रॉपर पढ़ेंगे लाइट को। ठीक है, कि लाइट है क्या, लाइट है क्या सर, लाइट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैसी, कैसी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है। ठीक है, कैसे होती है, विच प्रोपोगेट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है सर, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, याद रखना इसको। ठीक है, अब मैंने कल आपको बताया था, एक स्पेक्ट्रम बताया था,
ठीक है, क्या स्पेक्ट्रम बताया था मैंने आपको? ठीक है सर, अब स्पेक्ट्रम क्या बताया था मैंने आपको कल? क्या स्पेक्ट्रम बताया था मैंने आपको कल? लाइट का स्पेक्ट्रम बताया था ना? कैन यू टेल मी स्पेक्ट्रम जो मैंने कल बताया था आपको? कोई भी। हाँ, कोई भी बता दे स्पेक्ट्रम लाइट का। कौन कौन सी लाइट्स होती है? मैंने बताया था ना, विजिबल लाइट होती है। ठीक है, विजिबल के ऊपर सबसे ऊपर चले जाते हैं हम, तो विजिबल में सबसे ऊपर होती है वॉयलेट लाइट, सबसे नीचे होती है रेड लाइट, ठीक है, विब ग्योर। उसके ऊपर जो वायलेट लाइट खत्म होती है, उसके बाद कौन सी आती है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, उसके बाद एक्स रे। ठीक है, एक्स रे के बाद गामा रे। ठीक है, ये बताया था, नहीं बताया था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में? तो विजिबल लाइट जो ये होती है, ठीक है, यही हमारी कौन सी लाइट होती है? दैट इज लाइट। ठीक है, लाइट इसी में हमारी लाई करती है मोस्टली, जो ये वाला सेक्शन होता है विजिबल लाइट वाले में। ठीक है, बिकॉज लाइट क्या है? जो हमें चीजों को दिखा दे, वही तो लाइट होगा ना आपके लिए, मेरे लिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलता हूं मैं? विजिबल लाइट। अब देखो अच्छे से देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। जो हमारी लाइट है वो क्या बताया मैंने? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी है, उसी को हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, ये भी एक तरह की एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी होती कैसी है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है, वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वो भी यही होती है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मतलब दैट देयर हैव सम मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, एंड वेव। ठीक है, ये होती है वेव, तो उसका वेव होती है। और कैसी वेव होती है? दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको कल। ठीक है, कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव की तरह बहती है। और ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि वेव लेंथ कितनी होती है लाइट की? वेव लेंथ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपके नोट्स में शायद है भी नहीं, लेकिन आप इसको याद रखना। ठीक है, लिख भी लो अपने नोट्स में अगर आपने नहीं लिखा है तो, कि जो वेवलेंथ होती है हमारी लाइट की, वो कितनी होती है? ठीक है, तो ये कितनी होती है? 3900। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या होती है इसकी? वेवलेंथ लाइट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, फिर आगे चले। अब आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं, और क्या है इसमें। अब लाइट में देखो, अभी बताया मैंने आपको कि जो लाइट होती है, लाइट लाइस कहाँ करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज टू इंफ्रारेड। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज मैंने कहा बताया था? जब यूवी। ठीक है, ये यूवी हो गया, ये मेरा वॉयलेट हो गया। ठीक है, फिर विब ग्योर। ठीक है, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहां से लेके मेरी लाइट यहाँ तक कर रहती है। ठीक है, इंफ्रा रेड, कल भी मैंने बताया था आपको स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में, इस बैंड में मेरी क्या रहती है? विजिबल लाइट रहती है और लाइट रहती है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपको कि लाइट की जो वेव्स होती है वो कैसी वेव्स होती है? ट्रांसवर्स वेव, ये भी याद रखना। लाइट वेव्स कैसी होती है हमारी? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कैसी बताई मैंने अभी आपको? जो ऐसे चलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट भी ऐसी चलती है ना हमारी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव होगी लाइट वेव। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले? ठीक है, वो याद रखना अच्छे से। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो लाइट है सबसे पहले डिस्कवर और मेजर किसने की थी स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, किसने मेजर करी थी सर? दैट इज रोइमर। कब? 1678 एडी। ठीक है, 1678 एडी में स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर हुई बाय रोइमर। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। ओके, अब स्पीड की जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ रहती है? वो भी याद रखना, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड रहती है किसकी? लाइट की। ठीक है, मैक्सिमम यहीं पे होती है। ओके, अब जैसे मान के चलो मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, यही सन है ना?
ठीक है, तो इसकी लाइट इतने हिस्से पे पड़ेगी। ठीक है भाई, इस वाला हिस्से पे ही तो मेरी सन की लाइट पड़ रही होगी ना। ठीक है, ये वाला हिस्सा कहाँ होगा? अंधेरे में। ठीक है, इस अंधेरे वाले हिस्से को क्या बोलता हूं मैं? अम्ब्रा। ओ सॉरी, व्हाइट बॉडी कहीं कनेक्ट वो चला गया। इस हिस्से को क्या बोलता हूं मैं? अम्ब्रा। अम्ब्रा। ठीक है, जो हिस्सा कौन सा होता है? दैट देयर गोइंग इन विच नो लाइट रीचेज, इस हिस्से पे कोई लाइट नहीं पहुंच रही है, इसी को क्या बोलूंगा मैं? अम्ब्रा। ठीक है, बट ये भी कब लेगा लाइट? जब ये इधर आ जाएगा घूम के, बिकॉज अर्थ भी तो हमारी घूम ही रही है ना रेगुलरली। ठीक है, अर्थ भी अपने ऊपर भी रोटेट कर रही है और फिर इसके चारों ओर भी क्या कर रही है? रेवोल्यूशन कर रही है। ये भी चीज याद रखना। ओके, तो जिस पे लाइट नहीं पहुंच पाती जिस पॉइंट पर, ठीक है, उसको उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? अम्ब्रा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक लाइट का कंसेप्ट? जस्ट टेल मी एक बारी, अगर यहाँ तक का समझ आ गया हो ये सारी चीजें, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस सर, ओके, थैंक यू। आगे चले अब। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपको कि जो लाइट होती है, लाइट क्या होती है? लाइट के दो तरह से वो होते हैं हमारे। ठीक है, क्या होते हैं? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा रिफ्रैक्शन लाइट। ठीक है, ऑफ लाइट, ये याद रखना। एक तो रिफ्लेक्ट होती है, एक रिफ्रैक्ट होती है। दोनों चीजें अब समझते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मेरे पास ये कोई एक मेटल है और ये कोई एक रोड है। ठीक है, इस पे मैंने लाइट डाली है। ठीक है, इस लाइन को जिस जो भी ये रे होती है, इसको जहां से लाइट डाल रहा हूँ, जैसे मान के चलो ये मेरे पास टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च थी, मैंने यहाँ से लाइट डाली। ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ मैं? प्लेन, कोई भी एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन को एक्स और एक्स प्लेन बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये लाइट मैं ऐसे डाल रहा हूँ तो इस लाइट को क्या बोलूंगा? जो लाइट आती है दैट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। याद रखना इसको अच्छे से, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ये क्या करेगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, ये मीडियम जो है इनका, जिसमें से लाइट आई थी और जिसमें लाइट वापस चली गई, टकरा कर कहाँ? ये प्लेन पर। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट पर। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो पूरा प्लेन है, ये क्या? ये सिंगल प्लेन है ना। ठीक है, ये कैसा है? सिंगल प्लेन है। याद रखना, इसका कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है सर? कि जब भी लाइट मेरी बाउंस बैक हो जाए, ठीक है, और लाइट की रे मेरी बाउंस बैक हो जाए आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, यहाँ पर सरफेस पर मेरी स्ट्राइक हुई लाइट। ठीक है, और बाउंस बैक होगी, उसको क्या बोलता हूँ मैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इट हैपन्स, याद रखना, इट हैपन्स इन इन सेम मीडियम। ठीक है, ये एक ही मीडियम में होगा हमेशा। अच्छे से याद रखना इसको, दैट दिस विल हैपन ओनली इन सेम मीडियम। ठीक है सर, अब दूसरी चीजें और देखते हैं इसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लॉज। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो तीन लॉ होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या क्या होते हैं? ठीक है, क्या क्या होते हैं? कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसमें क्या बना लेता हूँ, एक वो बना लेता हूँ ये। ठीक है, ये क्या है मेरा? इसको क्या लिखते हैं हम? पता है आपको? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब देखो नॉर्मल लाइन क्या कहते हैं, और क्लोज क्या कहता है? कि जो इंसिडेंट रे है मेरी, जो नॉर्मल लाइन के साथ, जो नॉर्मल लाइन है और इंसिडेंट रे है मेरी, जो उसका एंगल होगा, ठीक है, वो सेम एंगल होगा जितना रिफ्लेक्टेड रे होगी मेरी और नॉर्मल रे के साथ। ठीक है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड बीच का एंगल किसके बराबर होगा? नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल आई इजकल टू एंगल आर। अगर इसको मैं आर बोलता हूँ, इसको आई बोलता हूँ। ठीक है, तो एंगल आई इजकल टू एंगल आर, पहली कंडीशन इसने यही बोली है। ठीक है, दूसरी कि जो एंगल इंसिडेंट होगा किसके साथ? विद द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये वाला। अब ये क्या होता है? ये दोनों सेम ही प्लेन पे बनेंगे दोनों एंगल। ठीक है, ये भी और ये भी, ये कौन से प्लेन पे बन रहे हैं? दे विल बी
ऑन सेम प्लेन, ठीक है, दे विल बी ऑन सेम प्लेन। ये भी याद रखना, क्योंकि अभी बोला मैंने ये कैसा प्लेन है, सिंगल प्लेन है, इसीलिए इसके दो लो होते हैं। पहला कि जो एंगल होते हैं वो सेम प्लेन पर बनते हैं, और एंगल आई इजकल टू एंगल आर, हमेशा यही होता है। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब मैंने जो अभी बोला मैंने कि इसके लॉज के ऊपर अगर मैं ये लॉज हो गया मेरा, ठीक है, तो इनसे क्या क्या मिलता है हमें, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें क्या क्या पता चलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। एक तो पहली चीज, इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, बिकॉज व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट्स, इट इज कॉल्ड एज रियल इमेज, ठीक है। जब भी कहीं पर लाइट मेरी मिलती है, ठीक है, ये मेरी क्या थी, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, इमेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इमेज, ठीक है। रियल इमेज जब भी कहीं भी बनती है वो कैसी होती है, इनवर्टेड, उल्टी बनती है वो, रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड एज इनवर्टेड, ठीक है। यहां तक बताओ, समझ आया, कैसी बनती है, इनवर्टेड, ओके। अब एक और चीज होती है जो हमारे पास होती है, दैट इज, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ, ऐसी मान लो, ठीक है, इन्वर्टेड होती है। एग्जाम्पल, जो इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को, जो हमारी रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, और वो कहाँ यूज होती है, ठीक है, जो हम सिनेमा देखते हैं, ठीक है, सिनेमा जो देखते हैं हम, उसमें क्या होता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है एक बारी, ठीक है, रिकॉर्ड होने के बाद वो आदमी तो चले जाते हैं ना वहां से, बट वो आपको फिर भी दिखते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज। तो जो हम सिनेमा में देखते हैं वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज, ठीक है, एंड दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जब आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी तो आप उसको स्क्रीन पे तभी तो दिखा पाओगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। दूसरी एक और इमेज बनती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है सर, अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो इमेज रे के अपीयर्स होने से भी मीट कर जाए, ठीक है, और इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट अपीयर्स और लाइट रेज अपीयर्स, ठीक है, टू मीट, जब ये दोनों मिलने का ट्राई करती है लाइट को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेज, ठीक है। एंड दीज आर ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, जो हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, उस पे कैसी इमेज बनती है हमारी, दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब आप इधर हो जाओगे उससे, तो फिर वो इमेज हट जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपकी इमेज वहीं पर है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, एंड दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इनको हम स्क्रीन पे भी नहीं लेके जा सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सिर्फ इतना, कि जो आप स्क्रीन पर इमेज लेके जाते हो वो कौन सी इमेज होती है, दैट इज रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज आप कभी नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। ये कंसेप्ट पूछता है वो, लोग सोचते हैं कि नहीं भाई वर्चुअल हम लोग दिखते हैं वहां पर, तो वर्चुअल इमेज हमारी जाती होगी, बट वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं इसी की, कि जो हमारे मिरर होते हैं, ठीक है, लाइट में उसके बाद होते हैं हमारे मिरर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं मैं, कि जो हमारे मिरर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, ठीक है। मिरर क्या होते हैं, दो तरह के मिरर होते हैं, कैसे, एक तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है, स्पेरिकल कोई भी बॉल है, ठीक है, और स्पेरिकल मिरर है ये, ठीक है। अब मैंने लाइट को जो पास कराना है वो किससे करना है, स्पेरिकल मिरर से कराना है। तो स्पेरिकल मिरर में क्या होगा, मेरे पास दो चीजें होगी, ठीक है, ये दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा, अगर इस वाले हिस्से को बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है, और ये इधर इसके पास क्या हो जाएगी, पॉलिश। तो इसका जो बाहरी हिस्सा है ये बाहर है, ठीक है, और इसी को क्या बोलता हूँ मैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा है लास्ट वाला इधर, तो इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे पॉलिश कर देते हैं इधर ही वाली साइड ही, ठीक है। इसको क्या बोलता हूँ मैं, कॉन केव, याद रखना इसको, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और इसको कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। याद है, बताओ, समझ आया। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो स्पेरिकल मिरर होगा मेरा, स्पेरिकल मिरर वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, दीज आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन से, कॉन्वेक्स, जो मैंने आपको ये बताया, और दूसरा कॉनकेव। कॉनकेव कौन सा, ये जो बताया, ठीक है, ये वाला, दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स की दो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी होती है,
कि जो कॉन्वेक्स होता है, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स वाला कौन सा था, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की एक हमेशा प्रॉपर्टी होती है कि जो ये इमेज बनाता है ना, ये इमेज कैसी बनाता है, हमेशा वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है। अब देखो इसका ट्रिक है याद करने का, कौन वैक्स, ठीक है, इसमें क्या है, वैक्स, ठीक है, कौन तक तो सब सेम है ना दोनों, इसमें क्या है, वैक्स, वैक्स क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, याद रखना इसको। दूसरा क्या है मेरा, कौन केव, कौन केव कैसी इमेज बनाएगा, ठीक है, कौन केव कैसा था, ऐसा था, इस तरह का था ना, ठीक है, इस तरह का था। अब इसको कैसे पॉलिश करना है मेरे को, ऐसे पॉलिश करना है, तो ये इमेज कैसी बनाएगा, दैट इज रियल, रियल एंड वर्चुअल बोथ, वर्चुअल बोथ। यहां तक बताओ सर, क्लियर हुआ, कॉन्वेक्स और केनकेव दोनों चीजें, इससे आसान भाषा में तो कोई नहीं बता सकता भाई। रिफ्लेक्शन में इससे ज्यादा तो अच्छे से कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन खत्म हो गया हमारा, अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे मान के चलो मेरा मीडियम चेंज होता है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, पानी का, और ये पूल है, ठीक है, यहाँ से पानी भरा है इसमें, और यहाँ से मैंने एक में इसमें क्या डाली है, रेस डाली है, इस रेस को क्या बोलता हूँ मैं, जो पहली रेस डलती है, दैट इज इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मैंने क्या डाली इसमें, इंसिडेंट रे डाली, ठीक है। अब इसमें भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलरली, दैट इज, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब भी ये लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, और चेंज ऑफ मीडियम होता है, और उस मीडियम में भी आगे जाके रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो ये क्या होती है, ये मुड़ जाती है ऐसे नीचे, ठीक है, ये क्या होती है, मुड़ जाती है ऐसे लाइट। अब इसको मैं ऐसे सिखा देता हूँ आपको कि दैट दिस इज अ मीडियम, आपकी रे आई ऐसे, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रे ऐसे झुक जाएगी इधर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन, ठीक है, याद रखना इसको, क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम, ये कैसा मीडियम था इसका, रेयरर, ठीक है, कैसा मीडियम था, रेयरर, और ये डेंसर हो गया, ठीक है। ऊपर क्या थी, एयर थी ना मेरी, एयर कैसी थी, पतली थी, तो इसी मीडियम को क्या बोलता हूँ मैं, रेयरर मीडियम, और नीचे क्या था, पानी, ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी, तो ये कैसा हो गया मेरा, डेंसर, ठीक है। सो व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल, इसको क्या बोला था मैंने, नॉर्मल लाइन, ठीक है, इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल, याद रखना इसको, इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल की तरह, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, देख लो आप, ये इधर झुक गई, ठीक है, ये झुकी है ना, तो ये झुकने का कारण क्यों है, बिकॉज इनका मीडियम चेंज हुआ है, पहले रेयर में थी, एयर में थी, ठीक है, और वैक्यूम में थी, अब केस में होगी पानी में, डेंसर हो गया है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। अब when light goes from denser medium to rarer, it will away from, ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये क्या था, मीडियम है, ठीक है, और मैं मेरी लाइट को इधर से निकाल रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अवे भाग जाएगी इससे, भाई यहाँ जानी चाहिए थी, बट यहाँ क्या है, डेंसर है मीडियम, यहाँ क्या है, रेयर, ठीक है, यहाँ क्या है, रेयर, ये रेयर मीडियम है, और ये वाला डेंसर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये नॉर्मल से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है, ये दूर चली जाती है, बताओ यहाँ तक। समझ आया, अंडरस्टूड, बता दो भाई, समझ आया हो तो फिर आगे चलेंगे हम, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें। ओके, ठीक है, समझ आया, सुनील, अंडरस्टूड।
यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या हो गया मेरा पास रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के भी मेरे पास क्या है, उसके भी दो मेरे पास वो थे लो, इसके भी दो लो है। पहला उसमें क्या लो था, दैट एंगल जो है आई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एंगल आई इजकल टू एंगल आर, और ये दोनों एंगल कहाँ मिलेंगे, एक मीडियम में मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या बात करता है कि इसके लो क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के लो। ठीक है, लो, इसमें क्या कहते हैं लो में, दैट द इंसिडेंट रे, कौन सी इंसिडेंट रे, ये वाली रे इंसिडेंट रे, और ये मेरा क्या है नॉर्मल। ठीक है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये मेरी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल। ठीक है, अब जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो तो ये है ना, तो वो ये कह रहा है कि ये जो तीनों लाइन का मीटिंग पॉइंट होगा, पहला लो ये कहता है रिफ्रैक्शन का, ये कहाँ होगा, सेम प्लेन पर। अब ये वाला प्लेन तो अलग है ना, ऊपर वाला कौन सा प्लेन है ये, दैट इज रेयर। बताओ, तीनों एक जगह मिल रही है ना, तो इनका जो मिलाव होगा वो कहां पर होगा, एक जगह पर, दैट इज रेयर। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें एक और चीज बोली है इसने, दैट इज एक नाम होता है दैट इज स्लेन लो। ठीक है, क्या होता है, स्लेन, स्नेल स्लो, स्नेल स्लो क्या कहता है, इसका दूसरा रूल होता है, इसका दूसरा लॉज होता है दैट द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज कांस्टेंट, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज, उसको क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट, और एन से डिनोट करते हैं, और क्या बोलता है वो, साइन आई, दैट इज इंसिडेंट, एंड साइन आर, दैट इज रिफ्लेक्टेड। ये कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, याद रखना इसको। अब बताओ यहां तक समझ आया। अब इसके क्या पूछता है वो, कई बारी इसमें एक चीज और पूछता है रिफ्रैक्शन में, कि जो रिफ्रैक्शन होते हैं उसके एग्जाम्पल दे के दो तीन, और उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और एक उसमें ऑप्शन गलत दे के रखता है। ठीक है, और क्या पूछता है उसमें से आपसे, दैट व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीन ऑप्शन क्या देगा उसमें, सही देगा, और एक ऑप्शन गलत देगा। तो पहली चीजें समझ लो क्या क्या होगी। अब पहला ऑप्शन बता देता हूं मैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर लिख देता हूँ इफेक्ट्स। ठीक है, कैसे इफेक्ट होंगे, कि जो हमारी जो चीजें होंगी वो हमें क्या लगेगी, कि जो पानी जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास गिलास है या कुछ भी है, यहाँ पे मैंने इसमें पेन डाला। ठीक है, तो पेन क्या होता है, मोटा दिखने लगता है। ठीक है, और बेंड होने लगता है, इधर इधर उधर कहीं दिखता है ना, मैं बेंड हुआ पानी में, पेन। ठीक है, वही बोलता है पहला लो और पहला इफेक्ट, दैट इज बेंडिंग ऑफ अ स्टिक। कोई भी स्टिक होगी वो कैसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, कितनी, पार्शली, कंप्लीटली नहीं होती, पार्शली होती है। ठीक है, इमर्ज इन वाटर, व्हेन इमर्ज इन वाटर, जब भी पानी में डूबेगी तो क्या हो जाएगी, वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें ऐसा लगता है बेंड होती है। दूसरा रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल होता है, दैट इज ट्विंकलिंग। ठीक है, किसका, स्टार्स का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी किसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल, एक और चीज होती है, अच्छा हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसी से आता है। वो कैसे आता है, जैसे मान के चलो मेरे पास तीन केस है। ठीक है, ये मेरे पास तीन केस है। पहले मैंने क्या किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये डेंसर मीडियम था, ये भाई ये डेंसर होगा, ये रेयरर मान लो। ठीक है, इन दोनों का ही तो चेंज होना बोलते हैं ना, तो डेंसर होगा रेयरर होगा, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और एंगल दिया, फिर ये और दूर जाएगा, तो ये और दूर चला गया। ठीक है, फिर मैंने इसको और पास और दूर लेके गया मैं इसको। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये ऐसे निकल गया। ठीक है, इसके साथ झुका तू निकल के चला गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। जब ये इतना एंगल हो, किसका, इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट रे का एंगल इतना हो कि ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये किस पर हो जाए, नॉर्मल पर हो जाए, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, दैट इज और 90 डिग्री हो जाए। ये देखो यहाँ से कितना है, 90 डिग्री, इसको ही क्या बोलता हूँ मैं, क्रिटिकल एंगल। और मैं इसको और भी ज्यादा कर दूंगा, ठीक है, इसको और ज्यादा एंगल कर दूंगा, तो ये टोटल रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
चलो अभी बताता हूँ बाद में, पहले ये एग्जांपल लिख लो इसके। दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोला मैंने, और ऊपर क्या बोला था, दैट इज बेंडिंग, जो बेंड हो जाती है पेंसिल किसमें, हमारे पानी में, पानी के गिलास में, वो भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ओवल शेप ऑफ सन, किसकी, मॉर्निंग में जब हम सन देखते हैं तो सन कैसा दिखता है हमें, ओवल शेप का दिखता है ऐसे, ठीक है। इवनिंग में, फिर कब दिखता है हमें, ओवल शेप में, और मॉर्निंग में, ठीक है। ये दोनों ओवल शेप कैसे दिखते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये भी ऐसे ही दिखता है। अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको क्रिटिकल एंगल, ये पूछता है वो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है सर, जब अभी बताया ना मैंने आपको कि जो मेरे पास ये केस है, अलग अलग केस मान लो, ठीक है। ये अलग अलग केस है, तो यहाँ से मेरा डेंसर मीडियम में से गया, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, तो ये इससे दूर चला जाएगा नॉर्मल से। फिर दूसरा केस एक और बताया मैंने कि थोड़ा और दूर चला गया, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल में क्या होगा, जब ये इंसिडेंट रे मेरी इस एंगल पे पड़े, ठीक है, ये कौन सी है मेरी इंसिडेंट रे, आई रे, ठीक है। जब इस एंगल पे पड़े कि ये अपना नॉर्मल के साथ, नॉर्मल तो ये होगा ना मेरा, ठीक है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाए 90 डिग्री का, उसी को, उस वाले एंगल को क्या बोलूंगा मैं, दैट इज क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल। याद रखना इसको भाई, बहुत बारी पूछता है वो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इन अ डेंसर मीडियम, इन अ डेंसर मीडियम, ठीक है, थ्रू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक है। रेयरर मीडियम में ये डेंसर था और ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम में और रेयरर मीडियम में क्या बना रहा है एंगल, रेयर मीडियम में 90 डिग्री का, ठीक है। उसी को क्या बोलता हूं मैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, याद रहेगा। अब टी आई आर क्या होता है, जब ये 90 डिग्री से भी बड़ा हो जाए, कि मेरी लाइट पड़ी यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल पे गई और ये टोटल रिफ्लेक्ट बैक हो गई यहीं से, ठीक है, ना यहाँ पे गई, ना यहाँ पे गई, ना यहाँ पे बैंड हुई, ठीक है। ये कैसा था मेरा, डेंसर मीडियम था, और ये कैसा है मेरा, रेयर, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में इतना एंगल फिट किया मैंने कि ये टोटल एंगल क्या होगा मेरा, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है, इस एंगल से। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है। तो ये तो सेम मीडियम वाला हो गया, सेम मीडियम को क्या बोलता हूँ मैं, रिफ्लेक्शन, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है टी आई आर, ठीक है, जो आजकल के हमारे, हम इंटरनेट देखते हैं ना, डाटा केबल वाले जो आजकल के इंटरनेट आने लगे हैं, वो सारे किस पे काम करते हैं, वो भी सिर्फ इसी पे काम करते हैं, ठीक है, टी आई आर पर। जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब भी यही होता है दैट दे आल्सो वर्क ऑन द टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, आगे चलते हैं सर। अब इसमें आपके क्या दिया है, जो मैं आपके जो नोट्स है उससे भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो कैसे इक्वल होगा, इंसिडेंट के इक्वल होगा, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला है कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी प्लेन मिरर में, तो उन्होंने वही बोला है, प्लेन, प्लेन मिरर में इमेज जो बनेगी दैट इज वर्चुअल, ठीक है, और लेटरल, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है हमेशा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा वही होता है, ठीक है। देन दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर और फ्रॉम द मिरर, वो भी उतना ही होता है, सेम होता है। नेक्स्ट, इन्होंने भी देखो फिर वही बात की है, दैट इज स्पेरिकल लिया है। स्पेरिकल में इन्होंने दो चीजों में डिवाइड किया है, दैट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये वाला कौन सा होता है, दैट इज जब हम इसको ऐसे पॉलिश करते हैं और ये बाहरी निकला होता है, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में मैंने क्या बताया था कि जो हमारे शेविंग ग्लास होते हैं, शेविंग, शेविंग ग्लास जो हम यूज करते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। एज अ रिफ्लेक्टेड, जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, व्हीकल्स की हेडलाइट होती है, क्योंकि वो क्या करती है हमारे इमेज लाइट को एकदम ब्रॉड कर देती है ना, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स। उसमें भी कॉन्वेक्स, कौन केव डलते हैं उसमें, ओह सॉरी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, दैट इज ये तो कॉनकेव तो हमारा ऐसा होता है ना कि लाइट को, जैसे ये होगा मेरे पास, ये ऐसे है, ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे पास लाइट आएगी, ठीक है, ऐसे, और उसको एक जगह ले आएगा, सब सभी लाइटों को कहाँ ले आएगा, एक जगह, उसको क्या बोलता हूँ मैं, दैट इज
कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव क्या करेगा, कॉनकेव ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे लाइट जो आती है वो क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है पूरा, ठीक है, और चौड़ा 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 ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, कॉनकेव। याद रहेगा यहाँ तक, आगे चले, समझ आया सर? ये जो आपके नोट्स में लिखा है वो सब कुछ वही लिखा है। यस सर, ओके, आगे चले। अब आगे देखते हैं हम। जब हमारा लाइट खत्म हो जाता है, लाइट में सिर्फ इतनी सारी चीजें होती हैं, और एक चीज और बच गई इसमें, दैट इज मिरर हो गया। मिरर के बाद बचता है लेंस, ठीक है। लेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है सर? लेंस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेंस भी जनरली हमारे कैसे होते हैं, लेंस आर ऑल्सो टू टाइप, ठीक है। और लेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। लेंस भी कितने तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होंगे, कौन से होंगे, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना, एक्स लेंस। कॉन्वेक्स वेक्स वाले लेंस जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे किसी भी लाइट को और किसी भी चीज को क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं हम उनको, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा, कॉनकेव लेंस क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग, ठीक है। डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, याद रहेगा। अब अगर मैं बोलूं आपको कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ठीक है, तो मैं इमेज बना देता हूं आपको। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, अभी बताया था मैंने आपको, इस तरह का, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, जैसे मेरी लाइट आती है, कोई भी ये लाइट आती है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें मेरी लाइट आती है, ये मेरी लाइट आई हुई है, ठीक है। ये क्या करेगी, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ये क्या करेगी, कंज कन्वर्ज कर देगी सारी, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस बताया था ना, तो ये एक पॉइंट पे ही सारी लाइट ले जाके रख देगी, दैट इज यहाँ पर, ठीक है। इसी को क्या बोलता हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या करता है, कन्वर्ज, कन्वर्जिंग लेंस। अब अगर मैं बोलूँ आपको डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये कैसा करता है, ये डाइवर्ट करता है। तो इसकी शेप कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से लाइट पड़ती है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और चौड़ा कर देता है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। दिस इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको ही हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब पावर क्या होती है, अब आप पूछोगे पावर, ठीक है, कि जो पावर होती है किसी भी लेंस की, ठीक है, तो वो क्या होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस, ठीक है, एक तो पहली चीज ये डिग्री में मेजर होता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसी भी लाइट का और किसी भी रे का, ठीक है। और रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ के, इन मीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ, और ये क्या होता है सर, ये भी आप पूछोगे फिर, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है, कि जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी लेंस है और कोई भी कुछ भी चीज है, ठीक है, ये लेंस है मेरा, ठीक है, ये क्या है, मेरा लेंस है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, मेरा एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज पी पॉइंट, ठीक है। फिर पी, ये क्या होता है, दैट इज फोकल पॉइंट, ठीक है। और ये पूरे इसका सर्कल का सेंटर होगा ना कहीं यहाँ पर, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सी, ठीक है। तो सी ये फोकल पॉइंट होता है, सेंटर से आधा, और पी से यहाँ से, ठीक है। ये मर्जिंग पॉइंट क्या होता है, पी, याद रखना इसको, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं वो आपको कि जो फोकल पॉइंट होता है क्या बोला मैंने, कि जो फोकल पॉइंट होता है, वहां से हम क्या देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं अलग अलग किसी भी लेंस की, ठीक है। अब देखो इसकी एसआई यूनिट पूछता है वो, मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, और एसआई यूनिट ऑफ लेंस, ठीक है, ये क्या होती है सर, दैट इज डियोप्टर, ठीक है, डियोप्टर। और इसको एक शॉर्ट और फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज डी, ठीक है, डियोप्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखना, कौन सी, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है, अभी बताया था मैंने, कन्वर्ज। तो इसकी जो पावर होगी वो कैसी होगी, हमेशा द पावर ऑफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी,
और कॉनकेव की पावर कैसी होगी? हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी, याद रखना इसकी। ठीक है। if a number of lenses are placed in close contact and then the resultant power in the sum of ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है कि जैसे मान के चलो मेरे पास एक ये लेंस है, ठीक है, मैंने इसके साथ एक और लेंस जोड़ दिया, ठीक है, एक और लेंस जोड़ दिया जो ऐसा था, ठीक है, ये लेंस ए है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे जोड़े हुए हैं। तो अगर मुझे इनकी पावर जोड़नी होगी तो कैसे जोड़ूंगा मैं? दैट इज मैं तीनों का सम कर दूंगा, ठीक है, लेंस 1 प्लस लेंस 2 लेंस 3, चाहे वो कैसा भी तरह का लेंस हो, अगर मुझे इनकी पावर जोड़नी है तो मैं इनको सबकी पावर को ऐड ऑन कर दूंगा, इंडिविजुअली सबको क्या कर दूंगा, इनका सम कर लूंगा, ठीक है, और देन विल बी द पावर ऑफ दीज ऑल लेंसेज। ठीक है, यहाँ तक बताओ सब समझ आया ए टू जेड चीजें? फिर हम कल मिलते हैं बाकी। समझ आया सर? ओके, थैंक यू। यस सर, समझ में आ गया।